जबूर 23 जबूर है और उसकी 5वीं आयत। सबने बाइबल खोली है? मिल गया सबको? जब मैं कहूंगा 1 2 3 तो 3 पर सबने मिलकर इस 5वीं आयत को पढ़ना है। ओके, 1 2 3। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे, तूने मेरे सर पर तेल बना और मेरा प्याला लबरेज होता है। आमीन। गवाही है भेड़ की जो अपने अच्छे चरवाहे के दौलत से दे रही है। तू मेरे दुश्मनों को, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू पर मेरे आगे, किसके आगे? दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। इसका रिजल्ट मेरा प्याला लबरेज होता है। Blissful life, anointed life, fruitful life, लबरेज जिंदगी, सरसार घराना, फैमिली, अज़वाज, उस जिंदगी की गवाही है, उस भेड़ की जो अपनी जगह को नंबर 1 जाने, आवारगी ना हो, वंडरर ना हो, अपनी जगह को पहचाने और नंबर 2 अपनी जगह, अपने मकान को जानने पहचानने के साथ अपने चरवाहे को भी और उसके हुस्ने सलूक और उसकी डीलिंग को अंडरस्टैंड करें। जो काम चरवाहे का है वो चरवाहा करेगा। आमीन। गर्भजुआल में, नशेबो फराज में, मुखालफतें, खतरात, दहशत, वहशत, खौफ, दुश्मनियां, खूंखार, चीरने भागने वाले, नोच लेने वाले, नुकसानात देने वाले,
I shall not want. शुरू की आय, खुदावंद मेरा चौपान है। जो भेड़ ये कह रही है, खुदावंद मेरा चौपान है। मेरा चौपान कौन है? खुदावंद। आमीन। मेरा चौपान, मेरी पालना करने वाला, मेरी परवरिश करने वाला, मेरा मुहाफिज, मेरा मुहैया करने वाला, हर तरह से रोईदगी, ताजगी, खुशहाली, सब कुछ का ख्याल रखने वाला। इसीलिए वो कह रही है आई शैल नॉट वांट, मुझे कोई कमी ना होगी। जब खुदावंद मेरा चौपान है, मेरी चौपानी करने वाला, मेरी रखवाली करने वाला। हालेलुया। सो वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखां बिछाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये खुद किसके रूबरू है? इसमें आज की कलीसिया और कलीसिया के बानी का गहरा ताल्लुक और रिलेशन का मुकशफा है। चर्च कहां खड़ा है? कलीसिया किस मकाम पर है? किस जगह पर है? ठीक डायरेक्शन में है? ठीक सिमत पे है? तो वो जो कलीसिया का बानी है और अपनी भेड़ों का चरवाहा, वो कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होने देगा। गवाही यह है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो बिठाता है। हालेलुया। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और किसको ले जाता है? जो उसकी पैरवी करने वाले, उसकी रहनुमाई में चलने वाले। जैसे यीशु मसीह ने बहैसियत अच्छा चरवाहा होते हुए अपनी भेड़ों के लिए गवाही दी है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे मेरी पैरवी करती है, मेरी तालीम पर अमल करती है, मेरी इंस्ट्रक्शन पर और डायरेक्शन पर चलने वाली है। उनको कोई कमी ना होगी। राहत उनके लिए है, बहाली उनके लिए है, सदाकत की राहें उनके लिए है। मौत की वादी में भी कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो साथ है। मेरे आगे दस्तरखां बिछाता है। आप जानते हैं दस्तरखां को समझते हैं? जब दस्तरखां बिछाया जाता है, उस पर नेमतें ही नेमतें लगा दी जाती हैं। वो हम में से हर एक की जरूरत से वाकिफ है। आमीन। वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। इसलिए फिर इसके साथ मेरे सर पर तेल, अनॉइंटिंग ऑयल, मसा जो बंधन खोलता है, जुए तोड़ता है, ऑयल
मसा के बायस कोई नुकसान देने वाली नापाक तासीरें करीब नहीं आ सकती। आमीन। मसा बोले, मसा। हालेलुया। जरा मसा समझे। ज़बूर 89, साम 89 20वीं आयत दाऊद ही का ज़बूर है। 23वां ज़बूर, और ये भी दाऊद ही के ताल्लुक से बात हो रही है। दाऊद अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा है, क्योंकि वो भी एक शुरू ही में एक अच्छा चरवाहा था, और उसका और उसकी भेड़ों का एक खास ताल्लुक था। आज दाऊद एक भेड़ की तरह अपने खुदावंद को अपना चरवाहा कह रहा है। और अनॉइंटिंग क्या होती है? 20वीं आयत से, मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, बस मिले जरूरी है, परंतु ना आगे पीछे ना भी फिरता रहे, मुझे मिल गया, हमारा नहीं है। अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा ओदे ते आंदा जी। मसा उसके लिए है जो उसे मिले और उससे मिला रहे। आमीन। फिर जब मसा आता है तो 21वें आयत में लिखा है, मसा के सबब से क्या है? मेरा हाथ वाह उसके साथ रहेगा। अनॉइंटिंग कोई मामूली बात नहीं है, मेरा हाथ उसके साथ है। नंबर 2, मसा के बायस मेरा बाजू उसे तकवीयत देगा। मसा के बायस। नंबर 3, दुश्मन उस पर जबर न करने पाएगा। नंबर 4, मसा के बायस और शरारत का फरसाद उसे न सिखाएगा। मसा के बायस। नंबर 5, मैं उसके मुखालफों को उसके सामने होवे ठीक जगह थे। क्वेश्चन मीटिंग ना खेलने वाला है, ठीक ताल्लुक वाला, ठीक अनॉइंटिंग के नीचे रहने वाला, तेरा गान वाला नहीं, रख दऊ के नीचे, रख दऊ के नीचे, उन्होंने ही आखी जा रहा, आप भी खलोंदा ही नहीं किधर है। कभी तिलक के उधर, कभी तिलक के उधर, ये गान वगन ऐसे में खेल रही हूं, नहीं रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे 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 नीचे, ते ध्यान की तर ते पीछे पीछे नीरा गान। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जैसे उसकी कॉलिंग संजीदा है और कॉल करने वाला सिंसियर है, और उसकी सिंसियरिटी कि वो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान दे देता है। वाह, इतना सिंसियर। सानू सिर्फ उदों जरूरत है जदों कुछ चाहिए, सिर्फ एनी गल। फिर छेती ना 23 स्कूल वाल असीं दौड़दे फिर उन्होंने पढ़ना शुरू करने, लेकिन मकाम समझे, रिलेशन समझे, ताल्लुक समझे, नो डाउट इन इट, सब कुछ आपके लिए है। मसा के बायस। नंबर 6, और उससे अदावत रखने वालों को मारूंगा। आप मारेगा,
हालेलुया। तुसा नहीं लड़ा अपनी जगह ते आखो जरा भाई पुणा बाद चू वेख लेने ते बाबा शामा टोंके मत सीधे होए हुए कि जी वो जरा ये नहीं ना समझ गए असी भुल भल गए हैं पुराने तरीके आने सानू याद नहीं है। तो साथ क्या किया सी कि पुरानी चीजें जाती रही रखिया जन सब सुख क्या ले ना 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 अनॉइंटिंग के नीचे वो कहते हैं मैं मारूंगा पर मेरी वफादारी और शफकत उसके साथ रहेगी। नंबर 1 अनॉइंटिंग के बायस और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा। नंबर 9 अनॉइंटिंग के बायस और मैं उसका हाथ समुद्र तक बढ़ाऊंगा। वाह हालेलुया। और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक वो मुझे पुकार कर कहेगा तू मेरा बाप है। हालेलुया मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान। एंड नंबर 10 और मैं उसको अपना हाय 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 पहलौठा बनाऊंगा क्योंकि इकलौता इको ही है। आमीन। रिलेशन पहलौठे का मतलब पता क्या होता है? डबल बरकत ते मिरास का हकदार। वो जड़ी अलीशा कह रहा सी ना गल एलिया नूं कि मैनू दूना दे तो दूने का मतलब यह सी कि जड़ा हक पहलोठे का होंदा है मैनू पहलोठा कबूल कर मैनू पहलोठा तस्लीम कर। मैं सब कुछ छड़ दिता है खान पीन छड़ दिता है पर मैनू दूना और दूना का मतलब पहलोठा होने का हक क्योंकि दूना जड़ा सी लॉ के मुताबिक डबल और पहलोठे नूं दिता जाता सी ते मैनू अपना पहलोठा पुत्र बना। एवं नहीं हैप्पी फादर डे हैप्पी फादर डे। फादर का पहलोठा बनना डबल का हकदार बनना ये लिए कुर्बानी है संजीदगी है मदानत अतायत इबादत वफादारी दावेदारी दूना हिस्सा डबल ब्लेसिंग डबल मिरास का हकदार बाकियां नू एक एक पर एक नू डबल क्योंकि वह पहलोठा है। हालेलुया। कह रहा मैं अपना पहलोठा बनाऊंगा जिसका मतलब भी मैं डबल दबाऊंगा डबल ब्लेसिंग डबल अनॉइंटिंग। हालेलुया। नंबर 11 मसा के बायस मैं अपनी शफकत को उसके लिए अब तक कायम रखूंगा। जे सानू मसा की समझ लगे ते मसा के मुताबिक ताबे होना आवे। आमीन। सानू पता नहीं केड़े केड़े मसे चाहिए और मसले उत्थे ही रहंदे ने मसे लैके भी मसले उत्थे ही। नंबर 12 मसा के बायस और मेरा अहद क्या उसके साथ ला तब्दील रहेगा और मैं नंबर 11 उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा। हालेलुया। दे नाल अगे फिर
मगर मेरे पीछे अगर आ गया है, अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तरक कर दे और मेरे अहकाम पर ना चले, अगर वो मेरे आयत को तोड़े और मेरे फरमान को ना माने, तो मैं उनको छड़ी से फिर सोटी भराऊंगा। फिर अनॉइंटिंग वास्ते सोटी ते फिर अनॉइंटिंग ते नहीं, फिर टिंग टिंग होएगी। फिर जब सोटी फिरे दे और कौनों से बदकारी की सजा दूंगा। और लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से फिर भी लिहाज है। हालेलुया। अच्छा चले वापिस आए 23 ज़बूर के अंदर। तूने मेरे सर पर तेल मला और मेरा प्याला लबरेज होता है। आगे यकीनन, ये यकीन करने वाली बात है, मानने वाली बात है। भलाई और रहमत उम्र भर मेरे, वाह, उम्र भर का मतलब है कि पेड़ भी उम्र भर नाल ओदे रवे। सिर्फ ओद यही ना कहे कि उम्र भर, मैं भी उम्र भर, वो भी उम्र भर, दोनों की ऐसी कमिटमेंट है। उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। हालेलुया। ये चर्च कलीसिया, खुदा के लोग और कलीसिया के बानी का ताल्लुक है। आमीन। अपने चरवाहे को समझे, अपने चरवाहे को अंडरस्टैंड करें, अपने चरवाहे की संजीदगी को। सानू सिर्फ संजीदा चरवाहा चाहिए, आप ही होइए या ना होइए, इंज कम नहीं होता था। जिंज ओ संजीदा ओंजी मैं और आप भी संजीदा हो। पूछे अपने आप से, क्या वाकई हम संजीदा है? मतलब उंज दे जिंजदा मेरा खुदावंद मेरे लिए संजीदा है। क्या वाकई मुझे उसी जगह पर होना है या मैं हूं जहां पर वो है? वो अपनी जगह से हटने वाला, अपने वादों से, अपने अहद से हटने वाला नहीं है। रसूल फरमाता है कि हम बेवफा भी हो जाएं, पर वो नहीं हटता, तो भी वो वफादार रहेगा। अगो नाल खास गल है, अगर किसी को पता तो बोले वंडरफुल, तो भी वो वफादार रहेगा। वजह क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करते। मतलब ये नहीं कि जितने मर्जी बेवफा होइए वो वफादारी है। उसकी वजह है कि वो आप अपना इनकार नहीं करता। He is same today, yesterday and forever. So सबसे पहले मुझे चरवाहा चाहिए, उसके साथ ताल्लुक, रिलेशन, खालिस्तान, संजीदा, ट्रू कमिटमेंट। ट्रेडिशनल रवायती बस गए, इबादत की थी, खत्म। इबादत एक ऐसा रवैया है जो हमारी जिंदगी से ना खत्म होने वाला सिलसिला है।
ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੌ ਸਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਵਈਆ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ पावर ऑफ प्रायोरिटी देना। जब हम पावर ऑफ करते हैं तो उसको प्रायोरिटी देते हैं। आमीन। और जब हम उसको प्रायोरिटी देते हैं तो वो खुश होता है। आमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देना, उसको अहमियत देना। वगरना जो हाल हो रहा है भेड़ों का, जरा खोलो मेरे नाम गज़रुल ग़ज़लात की किताब, पहला बाब है गज़रुल ग़ज़लात, Song of Solomon, chapter 1 and verse 7। एक भेड़ की आहो पुकार, एक भेड़ का आहो नाला, ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता तू अपने गल्ला को कहां चराता है। एहतियात ना बोलियो, चुराता ना कह दो, वैसे हो ही रहा आजकल। कहां चराता है, बेच ना पायो। तू अपने गल्ला को कहां चलाता है और दोपहर के वक्त कहां बिठाता है। तलखी का वक्त, तपश का वक्त, बेचैनी, तसम्सम, खदशा, इन सिचुएशंस में जब ऐसी सिचुएशंस आ जाए, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो फिर दूसरे कहां बिठाता है, कहां बिठाता है। क्यों? क्योंकि इसने अच्छे चरवाहे की भेड़ों का जायजा लिया है, इसीलिए पूछ रही है तू अपने गल्ला को कहां चला। उन्हें दा हाल ते हुलिया वेख के अपने आप नाल कंपेयर किया ते मेरा हाल, मरियम मारी हुई, दुखी, बीमार, बदरुओं का कब्जा। जरूर किसी ना किसी मेंबर, चर्च के मेंबर है ने, पर कब्जा बदरुओं का। यकीन कर ले कब्जा है पागरू, तो ओ केस और ही आ गया, कब्जा और ही होया आज। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, जो स्टडी हुई थी तो कब्जा हो रही हुई। उन्हें क्यों है?
ਘੁੰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਐਡੀ ਵਫਾਦਾਰ, ਐਡੀ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਬਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ, बस साड़ियां ही खुशियां। लेकिन अच्छा चरवाहा जब आता है वो सटपटा उठता है, कहते हैं इसको शैतान ने बांध रखा है। अरे 18 साल जी, 18 दिन नहीं, 18 साल का कब्जा और 18 साल का कब्जा। खरे मैंबर किन्ने साल तो ने, कई मैंबर ही होके मरन डे ने, गरक होने ने, ठीक जगह पर नहीं है। निरे इबादत खाने ने ते तबाह खाने ने। जड़े इबादत खाने च यीशु नहीं है, वो इबादत खाना नहीं है। जिस इबादत खाना में भेड़ों का अच्छा चरवाहा, जो जान देने वाला और उनको बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, अगर वो नहीं है, उसका चारा नहीं मिल रहा है, उसकी खुराक नहीं मिल रही है, तो वो इबादत खाना नहीं है, बर्बाद खाना है। सिर्फ गाड़ बजाड़ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। इसको शैतान ने बांध रखा है। तू अपनी कमजोरी से छूट गई। आगे ना बिच रस्मो रिवाज, सब्बत के दिन, आप सब्बत के दिन शिफा का काम करो। चढ़ वट गया, कहता तुहाडा कोई खोता खूंच डिग पे, सब्बत वाले दिन नहीं कटोगे, उधर सारे सूल भुल भल जाओगे। मेरा खोता, मेरा डंगर, मेरा जानवर खूंच डिग पे, ये मेरी भेड़ें हैं, मुझे इनको बचाना है। क्या संजीदा था, ਐਵੇਂ नहीं सी कहता जड़ा मेरे तो पहले आए ने चोर डाकू, जिन्हें निजात का काम नहीं किया, बेटा का सत्यानाश से बर्बाद किया। डाकू फायदे उठाए हैं, खाया है, नोचा है, लूटा है, डाकू। पर मैं अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए मेरी जान के प्यारे, मुझे बता तू अपने गन्ना को कहां चढ़ाता है, ये तलाश करे, इस तलाश में रहे। ये कोई तलाश नहीं है, सानू नेड़े पैंदा है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਾਦਤ ਹੀ करनी है ना, अरे नेड़े दूर की गल नहीं, तलाश करो जो आपकी जरूरत है, आपकी निजात है, आपके लिए फिक्रमंद है, आपको जिंदगी का चारा देने वाला है, उसकी तलाश करे। ऐ मेरी जान के प्यारे, तू अपने गल्ला को कहां चराता है और दोपहर के वक्त कहां बिठाता है, क्योंकि मैं तेरे रफीकों के गल्लों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। रश पै गया, बड़ा रश पै गया।
ہر کوئی تے ٹائٹل والا اج کل کیڑا پوچھدا ہے ابھی لا لو. وہ ایک بندہ سی وہ ایک دوسرا بندہ نا وہ بنا رہا سی کی ویب سائٹ کی بنا رہا سی کچھ بنا رہا سی ای میل پر چلو جی والی گل جی میل. اچھا وہ لکھدیا وہ گلوں پاسٹر لکھا گیا. جب بن گیا تو انہیں وہ سامنے آدھا لو جی ای میل بن گیا. یار پاسٹر لکھ چڑے میرے تو پتہ نہیں لگا میں سمجھا تھی پاسٹر ہی ہو. چلو میں کٹ دینا ہٹا دینا نہیں یہ ہوں رہن دے ہوں میں پاسٹر ہی ہاں. بات ہوئی کیا بات. میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری پھروں, میں کیوں مار کھاؤں. مجھے اچھا چرواہا چاہیے, مجھے اچھے چرواہے کی خالص خوراک چاہیے. مجھے جان لینے والا نہیں جان دینے والا چاہیے. ہاللیلویا. کلیسیا آپ کا چرواہا جان دینے والا ہے. آپ کا چرواہا آپ کے چرواہے کی, آپ کے قائد کی, آپ کے لیڈر کی پتھراؤ کرنے والی تعلیم نہیں, گھیراؤ چھڑاؤ کرنے والی تعلیم نہیں, انسانی زندگیوں کو پتھروں سے مار مار کر ان کا ستیہ ناش کر دینے والی تعلیم نہیں. فخر کرو یسوع مسیح کی ذات پر اور اس کی تعلیم پر. تو مارنے کے لیے نہیں, وہ چلانے کے لیے نہیں, وہ آگ لگانے کے لیے نہیں. آگ لگانے کا کام جہنم میں ہے. کسی انسان کو دوسرے انسان کو آگ لگانے کا کوئی حق نہیں ہے. آگ لگانا خدا کا کام ہے, جہنم میں ہے. یہ آخری عدالت کے بعد ہے جو سفید بڑے تخت کی عدالت, پھر آگ کی جھیل میں. ارے یہ کون سی تعلیم ہے؟ انسانوں کو جلانا, ان کو مارنا. کیا بات ہے میرے یسوع کی, اچھے چرواہے کی, اس کی تعلیم کی جو ہمارے کرب و جوار میں ہو رہا ہے. اور ابھر کر میرے یسوع کی تعلیم اور اس کی شخصیت اور اس کی محبت ابھر کر ظاہر ہو رہی ہے. وہ بچانے والا ہے, وہ چلانے والا نہیں ہے. ایک باری وہ شاگرداں نوں ونڈ چڑھیا تے کہندے نے کہ حکم دے. جویں ایلیا نے اگ لائی, انہیں تے اگ کسی اور پاسے لائی سی, مذہب تے اگ منگی سی. تسی کی کہتے ہو انہاں بندیاں نوں ساڑ نہ دئیے؟ میرے یسوع نے, میرے محبوب نے, میرے پیارے نے, کلیسیا کے بالی نے کہا اے تم کس روح کے ہو؟ یہ روح ہی بدروح ہے جو انسانوں کو جلانے والی ہے. اچھا چرواہا مسیح ہونے پر فخر کرو, مسیح کا ہونے میں فخر کرو, یسوع کے ہونے کا فخر کرو. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ابن آدم ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے, نجات دینے آیا ہے. ساری دنیا کے دونوں عرض کے لیے ایک ہی بشارت ہے, ایک ہی خوشخبری ہے, and that is Jesus Christ, Son of Living God.
रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। ऐ मेरी जान के प्यारे, मुझे बता, यूहन्ना 10वां और उसकी 11वीं आयत, अच्छा चरवाहा मंजर-ए-आम पर आता है। हालेलुया। और क्या बोल रहा है? अच्छा चरवाहा मैं हूं। ते जे ओ अच्छा है ते तुसा भी ते अच्छा ही बनना है ना। की ख्याल है? ऐसे नहीं ना कि वो अच्छा ते तुसी बच्चा। अरे वो अच्छा है ते भेड़ा भी अच्छियां होनियां चाहिए। साबित करें कि आप उसकी तालीम के मुताबिक हैं। आप इंसानों से प्यार करने वाले हैं, आप जबर करने वाले नहीं हैं। और वाकई मसीहत जबर करने वाली नहीं है। हालेलुया, आमीन। एक बारी एक औरत को घेर के ले आंदा यीशु दे कोल। वटियां दा ढेर चुकिया, खैर नाल बड़ा मारका मारन लगे ने, नेकी दा काम। आप ही अंदरों रज के पुजे ने शैतान नू, विच इबलीस बड़िया उन्हां दे। चोरां नू पै गए मौत। कहते शरीयत ये कहती है ये मलऊना है। ते तुसी कौन हो जिन्ना वटे चुके ने ते केस भी अद्धा लैके आए ने। तुझे नाल मुक मुका करके उन्हें कट छड़िया, तू निकल। अरे जिदे नाल उन्हें बदी की थी वो किथे? पूरा केस क्यों नहीं आया? दोवां नूं क्यों नहीं आंदा? इको ही नहीं ले आए हो। ते कहंदे शरीयत क्या कह रही है, तू क्या कहता है? वारी वारी जाइए अपने यीशु प्यारे लारे दे। हालेलुया। कहंदा मारो मारो पर ठहरो। पहले पत्थर वो मारे जो जो बेगुनाह है। और हिम्मत से मारो। ये फरिश्ते ने जिन्होंने बटे चुके हैं राज के शैतान यीशु के सामने खलोते हैं बटे लाके। बड़े जनाब नेकी का काम करने ने तो फरिश्ते बड़े ने। उन्हें क्या मारो, पर मारे वो जड़ा बेगुनाह है। उन्हें नहीं किया जिन्हें कभी गुनाह नहीं किया। ये गल ये जुमला हो रहा है। यीशु कह रहे जड़ा बेगुनाह है तो जी साबित कर दे। कोई आदम तो लैके सारी दुनिया के तू लोग अर्श तक कोई साबित कर दे या साबित हो कि मैं बेगुनाह हूं। क्योंकि बेगुनाह का मतलब है जिदी जात जिदी सृष्टि विच जिदी फितरत जिदी नेचर जिदी हरकत को सकनात जिदी अख जिदे बोलन जिदे सोचन जिदे सुनन गुनाह ही नहीं है। अलकदूस से बेगुनाह नबी है, अलमासूम है। ओ मारे दुनिया जानती है बेगुनाह नबी कौन है। किताबें बताती है अल नबी मासूम कौन है। इल्हामी किताबें ऐलान कर रही हैं कौन है जो अल कुदूस है, जो अल नबी मासूम है, जो बेगुनाह नबी है। और एक कोई सी जगह खलोता है। उसकी बड़ी वजह
क्योंकि वो आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नस्ल से नहीं है, और सारी बनी में इंसान का पहला नुमाइंदा जिन्हें गुनाह किया और उसके गुनाह की वजह से सबने गुनाह किया और सब जलाल से महरूम है। एक है, पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि उसकी जात में गुनाह नहीं है। अरे आप उसने अल एलानिया कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? मसीह पर ईमान रखने वालों, तुम मुबारक हो। मसीह की तालीम की पैरवी करने वालों, तुम मुबारक हो। मसीह पर ईमान रखने के बायस मसीही होने का एहसास रखने वालों, तुम मुबारक हो, क्योंकि वो अल कुदूस है, वो अल नबी मासूम है, वो बेगुनाह नबी है। वाह, इको ही सी जिन्हों शैतान ने बचपन च चूड़ी नहीं सी वड्डी, हर पैदा होने वाले की चूड़ी वड्डी गई है। मानते ने कि नहीं? सारे मानते हो? अरे किताबा कह रही ने, मेरे आखिर की केड़ी गल हुई? तो कर सकते सच्चाई। हर पैदा होने वाले बच्चे को शैतान छूता है, टच करता है। एक के जिन्हों शैतान ने पैदाइश के टाइम पे ना वो छू सकिया, ना वो टच कर सकिया, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ लिविंग गॉड। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे फख्र है कि मैं मसीही हूं, मुझे फख्र है हम मसीही हैं, हमें फख्र है हम मसीह के पैरोकार हैं, खुदा के मंसूर के पैरोकार हैं, अल कुदूस के पैरोकार हैं, अल नबी मासूम की पैरवी करने वाले हैं, बेगुनाह नबी यीशु मसीह की तालीम के पैरोकार है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने आग लगाने से मना भी किया और झुड़का। एक कौन है जो ना करने आंदे है? उसने पत्थर रोके, पत्थर रखवाए, एक पत्थर नहीं चलने देता। मेरे यीशु दी तालीम तो वध केड़ी तालीम है। हालेलुया, हमें वो निजात देता है, सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो, वो सिर्फ एक है। हालेलुया, वो सिर्फ एक है। उसने ऐलान किया है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो जान नहीं लेता, ये कोई नेकी का काम नहीं है। जान लेना ये कोई किसी शख्स को हक नहीं है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और बड़ा गंदा करता है।
وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں. اچھا چرواہا میں ہوں. اے لبو تہاڈی ضرورت ہے. خدا برکت دے سارے چرچا نو، لیکن چرچا چو او چرچ لبو جتھے تانوں اچھا چرواہا لبے، او دی خالص تے صحت بخش تعلیم لبے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے. کہندے نے وہ کدوں کہندا میں بیٹا ہوں؟ ارے جدو باپ کہہ رہے ہیں تو کی مطلب بنتا ہے؟ کیا مطلب بنتا ہے؟ بیٹا ہے نا وہ. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں. اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں. میری بھیڑیں اے لبو تہاڈی ضرورت ہے. وہ پادری جڑا تانوں اچھا چرواہا بخائے ملائے، او دے نال تہاڈا تعلق بروائے، میل ملاپ کروائے. ہاللیلویا. او لبو آمین. واہ کیا بات ہے. گرنتھیوں نے خاچی ہے نا وہ جی. دوسرا گرنتھیوں 5واں باب واپس آنے ہیں. پھر کیوں نہ جی نماز نہیں ہونے تھوڑا کاٹ لیا. دوسرا گرنتھیوں 5واں باب جی. پریز گاڈ. جی 18ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرا گرنتھیوں 5:18، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا. خدا کے ساتھ میل ملاپ کسی اور کے وسیلہ سے ہو ہی نہیں سکتا ماں سوائے کرائسٹ anointed one, holy one، مسیح. لیکن مسیح کے وسیلہ سے، وسیلہ ہی کوئی ہے کوئی ملا سکتا باپ نال جڑا او دے وچوں نکلیا ہے، جڑا اعلان کرتا ہے یوحنا 8ویں باب چ میں خدا سے نکلا ہوں. وہ آدم کے دخل سے نہیں ہے، وہ کلام میں سے کلام ہے. آمین. پھر لکھا ہے اور میل ملاپ کی خدمت جڑی یسوع نے کی تھی، وہی خدمت یسوع نے میل ملاپ کی. گھیر کرا کے اگ لان دی نہیں، یہ کوئی خدمت نہیں. اگ لان دی، اٹا مارن دی، جلان دی، جلاؤ گھراؤ کرنے کی نہیں. یہ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ وہ میل ملاپ. کون سی تعلیم؟ بجلی کٹ لگ رہی تہاڈی. کیڑی تعلیم ہے؟ میل ملاپ. واہ واہ واہ. آج دنیا کو ضرورت ہے میل ملاپ کا پیغام. میل ملاپ. آج دنیا بکھر رہی ہے، انسان بکھر رہے ہیں، بھگدڑ مچ گئی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. ارے میل ملاپ کا پیغام صرف یسوع مسیح کی ذات میں ہے. کیا اس کی کلیسیا، اس کا چرچ، ان کو دیا گیا ہے میل ملاپ کی خدمت. ہمارے ہیلو
سپرد کی مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ملاؤنا ملاؤنا ملاؤنا. اور بندہ پوچھے تو کون ہے؟ تو فرشتہ اترے ہیں. ملاؤنا آپی شتونا لکھے کہ تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگائے. اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا. چرچ اس پیغام کو بھولے نہیں. مسیحو ہمارا یہ پیغام مسیح کا پیغام ہے. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. خدا سے میل ملاپ کر لو. ہاللویا ہاللویا پریز گاڈ. یہ ہے وہ اچھا چرواہا جو فرما رہا ہے میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں, میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. واہ, اس کی تعلیم کبھی ایسی نہیں ہے کہ جان لے لو, مار دو, جلا دو. ساری دنیا کے لیے میرے یسوع مسیح کا پیغام جان دیتا ہے. وہ اپنی جان لیتا نہیں ہے. صرف مسیح کی تعلیم ہے جو جان لینی نہیں ہے بلکہ جان بچانی ہے. اور کہتے ہیں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں. نہ سے اسرائیلی نہ سے یہودی نہ سے ان کے فرقوں کے نہ ہو پر کہتے ہیں میریاں ہیں. آمین. میری بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں. مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. وہ میری آواز سنے گی. ہاللویا. نبوت ہے, پیشن گوئی ہے اچھے چرواہے کی. وہ میری آواز سنے گی. پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا. باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں. واہ, تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے ملا ہے. ونڈرفل. آسمان کے خدا کا یہ میسج ہے. آمین. اس لیے مکاشفہ کی کتاب جو 66ویں الہامی کتاب کی 66ویں کتاب ہے, گیت گایا گیا ہے اور پربت بجائے گئے ہیں اور ستائش کی جا رہی ہے, نعرے لگائے جا رہے ہیں. نامی آیت میں لکھا ہے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے, گواہی دینے لگے, اعلان کرنے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر, واہ واہ واہ, ذبح کر کے کہ ذبح ہو کر. میرے یسوع کی تعلیم ذبح کرنا نہیں بلکہ ذبح ہونا ہے. آمین. انسانوں کو بچانا ہے, انسانوں کو ابدی ہلاکت سے چھڑانا ہے. ہو کر اپنے خون سے
हर एक कबीला, हर अहले जुबान, हर उम्मत, हर कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें खरीदा है अपने लहू के कतरों की बेशुमार करेंसी बहाकर। आमीन। आओ उसके पास, उसको जाने, उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। वो तेरा चरवाहा है, वो तेरा खुदावंद है। अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाए, मत रिस्क ले। ये दांव पर लगाना है अपने आप को भी, अपने खानदानों को भी, अपने जवानों को भी। अगर आप दुरुस्त जगह पर नहीं, दुरुस्त तालीम पाने वाले नहीं, और ठीक मुकाशफाती कॉन्सेप्ट पाने वाले नहीं, यीशु की कुर्बत पाने वाले नहीं, बस सिर्फ गान बजान, नहीं नहीं नहीं। अपने जुबान को और उसकी जगह को पहचाने। हद हो गई है। मैं पढ़ रहा था, यशायाह नबी कहते हैं, देखो जगह पछाड़न की गल हो रही है। आखिरी है, मैं सुन एंडिंग ही कर रहा, घबरायो ना। कह रहा है टका अपने मालिक नू पछाड़ दे ते खोता अपने साहब दी चरनी नू। ते मेरे लोग जिन्हें लाया गली मुकम्मल तुसे ही करना है। हाँ, मेरे दिन ना पायो जिन्हें लाया बस साधु ते टेकियां लेपड़ियां ते चुपड़ियां ते पोछियां ते पोछे चाहिए ने। ना ना ना, वो सिंसियर है आपके लिए। ये शायद पहले बात ही तीसरी आज पढ़ी जन्म है। बैल अपने मालिक को, यानी टका अपने मालिक को पछाणदा, क्या बात है टके दी। और गधा यानी खोता अपने साहब की चरनी नू। लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते हैं ते अगे डैश पा के ते कह रहे मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। क्यों रिस्क लेते हैं? क्यों अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं? दुरुस्त जगह, ठीक लोकेशन पे और चरवाहे की जान पहचान और उसके रिलेशन में बढ़े। सो फिर यू शैल नॉट वांट। आमीन। द लॉर्ड इज योर शेपर्ड। आमीन। फिर वो आपको हरी हरी चरागाहों पे बिठाता है। आमीन। एवं गार नू नहीं, ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला ते नाल कहते हाय जान मान। जो हाय आ गया ते जान निकल रही है, ते पैन नहीं है ना। हाय भी में चलता है, हाय जान पा देती है, तो हाय का जो मतलब है जान निकलन नहीं। एवं गान बजाने लगा है। लभो लभो, वाकई वो जगह लभो जिथे तुहानू राह दे चश्मे लभण, खालिस खालिस चश्मियां वाली तालीम मिले। आमीन। आप में से बहुत से हैं जो बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते हैं। उनको यहाँ उनका चरवाहा मिलता है, उनको उनका चरवाहा प्यार करता है, उनको उनका चरवाहा चारा देता है, खालिस खुराक देता है, जिंदगी मिलती है, सेहत मिलती है, शिफा मिलती है, बहाली मिलती है, रोईदगी मिलती है, ताजगी मिलती है, चश्मे मिलते हैं, मसा मिलता है, दस्तरखां बिछता है, भलाई और रहमत मिलती
शांति सुकूनत है उसके घर में. Let's thanks to the Lord, your good shepherd. Hallelujah. दुआ मांगे.